गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 10 विज्ञान में 5वां अध्याय चल रहा है हमारा। उसमें हमने पिछले वीडियो में 8 सवाल देखे थे। आज हम 8 से आगे चल रहे हैं। 9वां सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में जानकारी दीजिए। तो सर्वप्रथम 1913 में हेनरी मोज़ल ने बताया कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसका परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म है। परमाणु द्रव्यमान की तुलना में परमाणु संख्या को महत्व दिया गया। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया तथा परमाणु संख्या को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार भी किया गया। इस आधुनिक आवर्त नियम को क्या कहा जाता है वो भी लिखा है कि तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं, यानी कि तत्व के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का पालन करते हैं। आगे चलते हैं कि परमाणु संख्या से हमें परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन की संख्या का पता चलता है और एक तत्व से दूसरे तक बढ़ने पर इस संख्या में एक की बढ़ोतरी होती है। एक की बढ़ोतरी यानी परमाणु क्रमांक 1 लिखा जाए तो उसके बाजू वाला का 2 होगा, उसके बाजू वाले का 3, इसके बाजू वाले का 4, ऐसे एक अंक की बढ़ोतरी होती है। तत्वों को उनकी परमाणु संख्या Z के आरोही क्रम में यदि व्यवस्थित करेंगे तो हमें जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है वह परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त हुई आधुनिक आवर्त सारणी। तत्वों को परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर तत्वों के गुणधर्मों को अधिक परिशुद्धता से अनुमान लगाया जा सकता है। ये सवाल हो गया हमारा आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में जानकारी। अब आधुनिक आवर्त सारणी के में तत्वों की स्थिति समझाइए। बहुत काम का सवाल है, बहुत बड़ा सवाल भी है, अच्छा वाला सवाल है ये, IMP। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति देखते हैं। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ है जिन्हें समूह कहा जाता है और 7 जो हैं क्षैतिज पंक्तियां हैं जिसे आवर्त कहा जाता है। तो समूह और आवर्त की बात हो गई। यहाँ पर देखते हैं ये जो आप लोगों को दिख रहे हैं ऐसे 18 यहाँ से शुरू करके देखिए, यहाँ से शुरू करके यहाँ से समूह संख्या 1, समूह संख्या यहाँ से 1 नंबर को शुरू करके 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 से लेकर 18 तक। देखिए 18 तक ये समूह, ये जो लाइन दिख रहा है उसे समूह कहा जाता है। ठीक है, 18 समूह हैं। जबकि आप लोगों को ये जो लाइन दिख रही है उसे आवर्त कहा जाता है और वो 7 होते हैं। देखिए 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6 और ये 7 आवर्त है हमारे पास। आगे चलते हैं। तो आप देखेंगे इन सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है और एक ही समूह के सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान है। जैसे कि फ्लोरीन तथा क्लोरीन जो समूह नंबर 17 के तत्व हैं, तो फ्लोरीन और क्लोरीन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। इससे पता चलता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह बाहरी कोश के सर्वसम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है, जबकि ऊपर से नीचे की ओर जाने पर समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित है क्योंकि इससे पहले आवर्त के समूह 1 या समूह 17 में किसी में भी इसे रखा जा सकता है। उसके बाद देखिए तो इन तत्वों के
संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो भिन्न है, लेकिन इनमें कोषों की संख्या समान है। और आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर यदि परमाणु संख्या में इकाई की वृद्धि होती है तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या में भी इकाई की ही वृद्धि होगी। उसके बाद आप देखेंगे तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन और आर्गोन ये आधुनिक आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त में स्थित हैं, क्योंकि इनके परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन जो हैं वह इन 3 कोषों में स्थित हैं। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर हम लोग ये आवर्त बना सकते हैं। उसके बाद ये तो हमने 9वीं कक्षा में भी पढ़ा है कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या एक सूत्र पर निर्भर है। उसके अंदर यदि हम 1 रखेंगे तो हमें 2 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 8 मिलेगा और 3 रखेंगे तो 18 मिलेगा। यानी प्रथम आवर्त में 2 तत्व हैं, दूसरे आवर्त में 8 और बाहरी आवर्त में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तो तीसरे में भी 8 तत्व होंगे। उसके बाद कुछ खास नहीं, यहाँ पर ही ख़त्म होता है सवाल। आगे चलते हैं संयोजकता की ओर। हमारा सवाल है संयोजकता किसे कहते हैं, उसकी बात। 11 नंबर का सवाल देखेंगे, संयोजकता किसे कहते हैं। बहुत ही छोटा सवाल है। तो संयोजकता किसे कहते हैं? किसी भी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोष में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है उसे कहते हैं संयोजकता। बहुत ही छोटा सवाल है। उसके बाद हमारे पास परमाणु साइज़ के बारे में टिप्पणी है। तो परमाणु साइज़ से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। परमाणु साइज़ से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। और एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से उसके सबसे बाहरी कोष की दूरी ही परमाणु के साइज़ को दर्शाती है। परमाणु साइज़ किसे कहते हैं? केंद्र से सबसे बाहरी कोष की दूरी को परमाणु साइज़ कहते हैं। हाइड्रोजन परमाणु जो है उसकी त्रिज्या है 37 पिकोमीटर। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे तो इन सभी की त्रिज्याएँ दी गई हैं। यहाँ पर कितनी हैं उसमें आप देखेंगे बॉक्स में देखेंगे तो बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर हमेशा परमाणु त्रिज्या घटती है। आवर्त में देखेंगे, आवर्त में हमेशा बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। और नाभिक के आवेश के बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर खींचता है, जिससे परमाणु का साइज़ घटता जाता है। ये परमाणु के साइज़ की बात हो गई। उसके बाद और भी हैं इस उदाहरण के आधार पर कि आवर्त समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का साइज़ बढ़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नीचे जाने पर एक नया कोष जुड़ता है। इससे नाभिक तथा सबसे बाहरी कोष के बीच की दूरी बढ़ जाती है। इस कारण नाभिक का आवेश बढ़ जाने के बाद भी परमाणु का साइज़ बढ़ जाता है। और आखिरी सवाल है हमारे पास, यहाँ पर है तत्वों के धात्विक और अधात्विक गुणधर्मों के बारे में लिखिए। तत्वों के धात्विक और अधात्विक गुणधर्मों के बारे में यहाँ पर है। सोडियम और मैग्नीशियम जैसी धातुएं सारणी के बाईं ओर तथा सल्फर एवं क्लोरीन जैसी अधातुएं दाईं ओर स्थित हैं, जबकि मध्य में सिलिकॉन है, जिसे हम अर्ध धातु या उपधातु कहते हैं। और सिलिकॉन जो है वह अधातु एवं धातु दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करती हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा आप लोग देखेंगे तो धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। देख लेते हैं उस टेढ़ी मेढ़ी रेखा को।
आधुनिक आवर्त सारणी में चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में यहाँ पर है, ये रही टेढ़ी मेढ़ी रेखा, यहाँ पर दिखाई देगी। देखिए ये वाली जो रेखा दिख रही है, ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, ठीक है। तो ये जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो है वह धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। इस रेखा पर आने वाले तत्व जो हैं बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम, ये धातुओं और अधातुओं दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए उन्हें अर्ध धातु या उपधातु भी कहते हैं। उसके बाद सिलिकॉन के जैसे हैं ये सभी के सभी। और लिख सकते हैं कि आवर्त में जैसे जैसे संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉनों पर किया जाने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति घटती जाती है। समूह में नीचे की ओर संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर क्रिया करने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है, क्योंकि सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते हैं। इसलिए यह इलेक्ट्रॉन सुगमतापूर्वक यानी आसानी से निकल जाते हैं, और इसीलिए धात्विक अभिलक्षण आवर्त में घटता है और समूह में नीचे की तरफ बढ़ता है। दूसरी ओर देखें तो अधातुएं जो हैं वह विद्युत की ऋणात्मक होती हैं। अधातुएं विद्युत की ओर ऋणात्मक होती हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। तो विद्युत ऋणात्मकता की प्रवृत्ति के अनुसार देखिए तो अधातुएं जो हैं आवर्त सारणी के दाहिनी ओर होती हैं और ऊपर की ओर स्थित होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग पाठ ख़त्म करते हैं। यहाँ पर हमारा ये पाठ ख़त्म होता है दोस्तों। अगले वीडियो में हम लोग चौथा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। चौथा पाठ हम लोग शुरू करेंगे, आप लोग पढ़ के रखिए।